वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 22 तारीख को बढ़ने वाली है गहलोत राज्य की टेंशन। राजस्थान में चल रही जनसंघर्ष यात्रा के विपक्ष में टेंशन जरूर होगी। सचिन पायलट के हर बढ़ते कदम पर विपक्ष की नजर भी बनी हुई है। इसी बीच नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी ऐसा ऐलान कर दिया है कि बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ जाए। दरअसल बेनीवाल ने कहा कि 22 तारीख को लूण कसर से रैली निकालेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस, राजस्थान में पायलट समर्थक अभिमन्यु पुनिया को मिली जीत। एक तरफ राजस्थान में सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा को लेकर जिस तरह से जन समर्थन देखने को मिला, उससे पायलट खेमे में खुशी की लहर है। वहीं इस खुशी में एक खुशी और शामिल हो गई है। हाल ही में राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए थे, जिसमें सचिन पायलट के समर्थक अभिमन्यु पुनिया ने सर्वाधिक वोटों से जीत हासिल कर राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर अपना कब्जा बनाए रखा है। वहीं इस जीत के बाद भी अध्यक्ष पद की कुर्सी अभी उनसे दूर है। इसके लिए अभी अभिमन्यु पुनिया को तीसरे स्थान पर रहे सुधींद्र मुंड और यशवीर सुरा का साथ में दिल्ली में इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू में जो सफल होगा उसे ही प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। सचिन पायलट समर्थकों का अनोखा अंदाज। राजस्थान में सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का कल तीसरा दिन था। यात्रा के दौरान सचिन पायलट के समर्थकों के अनोखे अंदाज दिखाई दिए। सचिन पायलट की यात्रा को लेकर तीसरे दिन हजारों समर्थक उनकी यात्रा में जुटे। पायलट की यात्रा में युवा तो शामिल ही थे, साथ ही बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग भी जनसंघर्ष यात्रा में शामिल हो रहे हैं। पायलट के समर्थन में कोई खून से पत्र लिख रहा है तो कोई इस भरी दोपहर में पायलट के साथ नंगे पैर चल रहा है। सरपंचों का आंदोलन समाप्त। गहलोत संग हुई वार्ता में इन मांगों पर बनी सहमति। राजस्थान में 20 अप्रैल से चल रहा सरपंचों का आंदोलन खत्म हो गया है। इसके तहत शनिवार को राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास पर वार्ता की और उसके बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि राजस्थान सरपंच संघर्ष समिति के बंशीधर गढ़वाल, नेमीचंद मीणा, रोशन अली, संजय नेहरा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत के बाद सहमति बन गई है। कर्नाटक में जीत से गदगद कांग्रेस। कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद कांग्रेस पार्टी के जश्न का माहौल है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट जिद पर बैठे हैं। मालूम हो कि प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तकरार जारी है। इसी बीच कांग्रेस राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे बीच मतभेद है और उन्हें नहीं होना चाहिए। इसे मजबूती से सुलझाया जाएगा। हम हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में एकजुट होकर लड़े, हम राजस्थान में भी ऐसा ही करेंगे। कर्नाटक में बीजेपी की हार तो अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की सजा से जोड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक में बीजेपी की हार की राहुल गांधी की सजा से जोड़ा है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कर्नाटक में ही राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण का मुद्दा बनाकर बीजेपी नेता ने उन पर झूठा मुकदमा करवाया। इसी के सहारे उनकी सदस्यता रद्द करवाई। आज कर्नाटक की जनता ने ही उनका जवाब दे दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, महंगाई और रोजगारी का, अहिंसा का, अमीरी गरीबी के बीच खाई नहीं बढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बातें कही। फिर बदलेगा मौसम। आज से अगले 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में गर्मी का प्रचंड रूप नजर आने लगा है। पिछले 2 से 3 दिनों में प्रदेश के हीट वेव की चपेट में है। शनिवार को 10 स्थान पर तापमान 45 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। जैसलमेर और बांसवाड़ा में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 3 से 4 दिन प्रदेश के कई हिस्सों में दोपहर बाद मौसम बदलेगा। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। साथ ही अगले 48 घंटों में तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। मौसम केंद्र ने अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, श्रीगंगानगर में तेज रफ्तार आंधी की चेतावनी जारी की है। मेंटेनेंस के नाम पर शहर के बड़े इलाकों में आज रविवार को बिजली कटौती रहेगी। गर्मी बढ़ने के साथ ही शहर में मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती शुरू हो गई है। छुट्टी के दिन रविवार को शहर के बड़े इलाकों में बिजली बंद रहेगी। 2 से 6 घंटे तक लोगों को गर्मी से बिताने होंगे। खास बात यह है कि राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने डिस्कॉम को सप्ताह में 2 दिन ही शटडाउन लेने की अनुमति दी हुई है, लेकिन एक बार फिर मनमाने तरीके से शटडाउन लिया जा रहा है। डिस्कॉम अधिकारियों का तर्क है कि कुछ इलाकों में बारिश से पहले मेंटेनेंस बेहद जरूरी है। राजस्थान में बिजली हुई महंगी, 52 पैसे प्रति यूनिट देना होगा फ्यूल सरचार्ज। राजस्थान में जून माह का बिजली का बिल ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं से 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज का वसूला जाएगा।
इसके लिए जयपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार इससे पहले मई माह के बिजली बिल में भी 45 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूल कर रही है। अब ऊर्जा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की तृतीय तिमाही अक्टूबर से दिसंबर 2022 के लिए फ्यूल सरचार्ज को दर 52 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित की है। वंदे भारत ट्रेन जयपुर के यात्रियों के बीच नहीं हुई लोकप्रिय। रेलवे द्वारा 12 को वंदे भारत का संचालन अजमेर से जयपुर होते हुए दिल्ली कैंट तक संचालित किया गया था। एक महीने के बाद भी अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत ट्रेन यात्रियों के बीच लोकप्रिय नहीं बन सकी। लोगों में वंदे भारत ट्रेन के लोकप्रिय नहीं होने के पीछे किराए के अलावा भी अन्य कई कारण हैं, जिसमें समय रहते अगर सुधार नहीं किया गया तो जिस विजन के साथ ट्रेन को चलाया गया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। 22 मई से पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू। जिले वासियों के लिए अब एक और खुशखबरी आई है। जिला मुख्यालय के साथ लगते कंजर्वेशन रिजर्व घोषित बीड वन क्षेत्र गत दिनों काले हिरणों की शरण स्थली तो बना ली है। अब इसके साथ एक आमजन के लिए ताल छापर अभ्यारण्य की तर्ज पर जंगल सफारी शुरू करने जा रहा है, जिससे आमजन भी अब खुली जिप्सी द्वारा बीड भ्रमण का लुत्फ उठा सकेंगे, क्योंकि 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस पर इसका शुभारंभ किया जा रहा है और इसकी तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। ट्रेनों की बढ़ेगी स्पीड, एक्सप्रेस बनेगी सुपरफास्ट। भारतीय ट्रेनें पिछले काफी समय से बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही हैं। इसी कड़ी में भारत भर में वंदे भारत की शुरुआत हो रही है। रेल यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, इसका ख्याल रखा जा रहा है। हाल ही के दिनों में एक्सप्रेस ट्रेनों को एक नया प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रयोग के तहत एक्सप्रेस ट्रेनों को सुपरफास्ट ट्रेनों में तब्दील किया जा रहा है। सुपरफास्ट बनने के बाद ट्रेनों के चलने में पहले जो समय लग रहा था उसमें वो कमी आएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ नए प्रयोग की शुरुआत कर दी है। पानी की चोरी आपको पहुंचा सकती है जेल। राजस्थान में मई माह में गर्मी अपना पूरा असर दिखाने लग गई है। गर्मी बढ़ने के साथ ही अब पेयजल संकट की आहट भी होने लग गई है। लेकिन अगर गर्मी में आप अपनी प्यास बुझाने के लिए दूसरों के हक के पानी की चोरी की कोशिश कर रहे हैं तो आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। जल विभाग ने अब पानी चोरी करने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान शुरू कर दिया है। मामला धरपकड़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पानी चोरी करने वालों के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया जा रहा है। इन राज्यों में बोर्ड रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी। सीबीएसई बोर्ड ने 12 मई को कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इससे पहले यूपी बोर्ड, सीजीबीएसई यानी छत्तीसगढ़ बोर्ड ने भी कक्षा 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी किया था। अभी भी कई राज्यों में बोर्ड के रिजल्ट आना बाकी हैं। इसमें एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हिमाचल बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और पंजाब बोर्ड शामिल हैं। इन बोर्डों के रिजल्ट आने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। पीएम मोदी ने जताया कर्नाटक की जनता का आभार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद पीएम मोदी ने कर्नाटक की जनता को आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कर्नाटक चुनाव में हमारा समर्थन किया। मैं कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की भी सराहना करता हूं। हम आने वाले समय में और जोश के साथ कर्नाटक की सेवा करेंगे। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुमत से ज्यादा सीटें हासिल कर जीत दर्ज की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।